Hello students, today we will study about figure 13.14 distance time graph of the bus class 7th NCERT science. स्टूडेंट आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम भी हमने कुछ सिंपल डाटा से यानी इन्फॉर्मेशन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखा था। आज हम दूसरे एग्जाम्पल से इसे फिर से स्टडी करते हैं। जनरली द चॉइस ऑफ स्केल्स इज नॉट एज सिंपल एज इन द एग्जाम्पल गिवन इन फिगर 13.12 एंड 13.13. We may have to choose two different scales to represent the desired quantities on the x-axis and the y-axis. Let us try to understand this process with an example. कि लास्ट टाइम स्टूडेंट जो हमने फिगर स्टडी किए थे 13.12 एंड 13.13 उनमें सिंपल डाटा दिया गया था। दोनों ही एक्सिस पर सेम स्केल से हमने उसे रिप्रेजेंट कर दिया था क्योंकि 1 to 5 थे दोनों में ही, इसलिए। बट हर बार सिंपल डाटा होना ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर हम अलग अलग स्केल लेने पड़ सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। Let us again consider the motion of the bus that took Paheli and her friends to the picnic. The distance covered and time taken by the bus are shown in table 13.5. स्टूडेंट पहली और उसके फ्रेंड्स जब पिकनिक पर गए थे तो उन्होंने बस के जो डिस्टेंस है और टाइम है उसे टेबल 13.5 में रिकॉर्ड किया था। में स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि 8 AM पर बस ने चलना स्टार्ट किया और 10 AM तक के पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गई थी, यानी 2 आवर का टाइम दिया था। और जो डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर की डिस्टेंस बस ने टोटल ट्रैवल की है और 2 आवर का टाइम लिया है। तो टाइम के बीच में देख सकते हैं स्टूडेंट 8 AM, 8:30, 8:09, 9:30, 10 यानी 30 मिनट का डिफरेंस चल रहा है। और डिस्टेंस में 0 किलोमीटर से फिर 20, 40, 60 एंड 80 यानी 20 किलोमीटर का डिफरेंस चल रहा है। तो इसलिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जब इनको हम टाइम और डिस्टेंस को में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो स्केल हैं स्टूडेंट वो भी हमें डिफरेंट लेने पड़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। द टोटल डिस्टेंस covered by the bus is 80 kilometer. If we decide to choose a scale 1 kilometer is equal to 1 centimeter, we shall have to draw an axis of length 80 centimeter. कि स्टूडेंट लास्ट टाइम जैसे हमने 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल लेकर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया था, अगर आज भी हम ऐसा करेंगे तो हमें 80 सेंटीमीटर लेंथ का पेपर चाहिएगा, जबकि यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर इतना बड़ा नहीं होता। This is not possible on a sheet of paper. On the other hand, a scale 10 km is equal to 1 centimeter would require an axis of length only 8 centimeter. यदि हम अपने स्केल को 10 सेंटीमीटर इक्वल 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं स्टूडेंट, तो हमें टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर चाहिएगी क्योंकि 8 मार्क करने पर 80 सेंटीमीटर कवर हो जाएगी डिस्टेंस। तो इसलिए हमें अपने स्केल को आज थोड़ा लार्ज करना होगा कि 10 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के इक्वल मानते हुए एक्स एक्सिस पर उसे रिप्रेजेंट करेंगे। दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट, हाउएवर द ग्राफ में कवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल चूजिंग द मोस्ट सुटेबल स्केल फॉर द ड्राइंग ए ग्राफ आर, कि हमें इस रेसिस्टेंट स्केल को सुटेबल लेना है ताकि ग्राफ पेपर पर उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पर जो किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिखाई गई है कि गैप 1 सेंटीमीटर के बीच में वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड सेंटीमीटर पे 20, 30, 40 इस तरह से डिफरेंस लेकर हम 8 मार्क या 9 मार्क तक लगा लेंगे क्योंकि बस ने टोटल 80 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है तो 8 पॉइंट हम इसमें लगा देंगे। तो 8 सेंटीमीटर की लेंथ काफ़ी रहती है हमारी, तो इस तरह से स्केल को हमने बढ़ा लिया है। और एक्स एक्सिस पर देख सकते हैं स्टूडेंट जो टाइम है
जो ओरिजिन पॉइंट है 8 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बस ने 8 से चलना स्टार्ट किया, और 1 सेंटीमीटर का मार्क खाली छोड़ के 2 सेंटीमीटर पे 830, एक मार्क खाली और एक पे 1 सेंटीमीटर खाली छोड़ के अगले पे 930, फिर एक खाली और एक 10 AM। इस तरह से हमने टाइम की मार्किंग कर ली है। ऐसा इसलिए किया बीच में क्योंकि हमें अगर बीच के किसी टाइम को की डिस्टेंस को मेजर करना है उसे हम इजीली कर पाएँ, ऐसा हमने इसलिए एक पॉइंट बीच में खाली छोड़ दिया है। द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटी, the intermediate values of each quantity show that with the scale chosen inconvenient to mark the values on the graph and to utilize the maximum part of the paper on which the graph is to be drawn। कि स्टूडेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, जो वैल्यूज हैं, वो इस तरह से हमने चूज करना है, स्केल इस तरह से चूज करना है ताकि ग्राफ पेपर पर उनको ईजिली प्लॉट किया जा सके। Suppose that you have given a graph paper size 25 centimeter by 25 centimeter on the scale which meets the above conditions and can accommodate the data of table 13.5 could be distance 5 kilometer is equal to 1 centimeter and time 6 minute is equal to 1 centimeter। ये दूसरा एग्जाम्पल दिया गया स्टूडेंट, इसी का अगर हमें ग्राफ पेपर का साइज अगर थोड़ा सा बढ़ा दे दिया जाए तो हम स्केल को 5 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें 16 मार्क करने पड़ेंगे। ग्राफ पेपर अगर बड़ा है तो हम अपने स्केल को थोड़ा छोटा रख सकते हैं, बट स्टूडेंट हम 10 किलोमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर लेकर अपना काम आज कर सकते हैं। फिगर 13.14 में जैसा दिखाया गया है हम इस तरह से स्केल अपना बना सकते हैं। और टाइम का भी ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट कि आप बीच में एक मार्क को खाली छोड़ते चलो, बीच के मार्क खाली छोड़ने ज़रूरी नहीं है। इसको भी हम 30 मिनट इक्वल 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। यहाँ पर 15 मिनट इक्वल 1 सेंटीमीटर का स्केल लिया गया है क्योंकि हर 15 मिनट पर मार्क किया गया है ताकि 15 मिनट के टाइम का भी पता लगाया जा सके डिस्टेंस का। आप किसी भी स्केल का यूज करके स्टूडेंट जैसा आपको सुविधा लगे आप ग्राफ बना सकते हैं। कैन यू नाउ ड्रा द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बस। क्या स्टूडेंट आप बस के जो मोशन है उसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप बना सकते हैं। इज द ग्राफ ड्रॉन बाय यू सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.14 आएगा स्टूडेंट, या 13.14 फिगर की तरह क्या आपका ग्राफ शो करेगा, क्योंकि फिगर 13.14 में बस के मोशन का ग्राफ बनाया हुआ है। तो आप अपने तरीके से जो स्केल लेकर सुटेबल स्केल का यूज करके इस तरह से एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए और इससे कंपेयर करें कि क्या आपका ग्राफ इसकी तरह सेम बना या नहीं। अगर इसकी तरह आप सेम बना पाते हैं तो समझें कि आपने बनाना सीख लिया है। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा देखकर बनाना सीखें। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स प्रोवाइड ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन। कि स्टूडेंट ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें बहुत तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए सुटेबल होता है व्हेन कंपेयर टू डाटा प्रेजेंटेड बाय द टेबल। अगर टेबल से हम डाटा को कंपेयर करें तो टेबल से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल टेबल 13.5 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस ओनली एट सम डेफिनेट टाइम इंटरवल्स। क्योंकि टेबल में स्टूडेंट्स जो टाइम इंटरवल नोट है केवल उसी के सामने जो डिस्टेंस कवर की है बस ने वही हम बता सकते हैं। On the other hand, from the distance time graph, we can find the distance moved by the bus at any instant of time। जबकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्टूडेंट हम किसी भी टाइम की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू नो हाउ मच डिस्टेंस द बस हैड ट्रेवल्ड एट 8:15 AM। क्योंकि टेबल में तो स्टूडेंट 8 AM के बाद 8:30 का टाइम नोट है, लेकिन अगर ग्राफ पेपर में अगर हम पता लगाना चाहें कि 8:15 AM पर
बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी, तो हम ये बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वी मार्क द पॉइंट corresponding to the time 8:15 AM on the x-axis. Suppose this point is A. Next we draw a line perpendicular to the x-axis or parallel to the y-axis at point A. We then mark the point T on the graph at which this perpendicular line intersects it. Next we draw a line through the point T parallel to the x-axis. This intersects the y-axis at the point B. The distance corresponding to the point B on the y-axis, OB, gives us the distance in kilometer covered by the bus at 8:15 AM. How much is this distance in kilometer? कि स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ग्राफ में किस तरह से इसे हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि टेबल में क्या था कि 8 AM पर बस ने चलना स्टार्ट किया था, तो 8 AM पर बस की स्पीड थी 0। उसके बाद टेबल में देखकर हमने 8:30 का पता लगाया कि बस ने 20 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है, तो ये 20 का पॉइंट हो गया। अब हमें पता लगाना 8:15 पर। 8:15 कब होंगे स्टूडेंट? 8 और 8:30 के बीच में एक पॉइंट लेंगे हम, ए मार्क किया गया जिसे 8:15 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस ए पॉइंट से वाई एक्सिस के पैरेलल और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जो कि इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो लाइन है इसको टी पे कट कर रहा है। अब टी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो वाई को बी पॉइंट पे कट करेगा। तो बी पॉइंट पर जो डिस्टेंस है स्टूडेंट 10 किलोमीटर, ये हमारी 8:15 टाइम पर बस की डिस्टेंस को शो करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी टाइम की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन किलोमीटर? कि यह डिस्टेंस किलोमीटर में कितनी निकली स्टूडेंट? ये निकली हमारी 10 किलोमीटर। कैन यू नाउ हेल्प पहेली टू फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बस एट 9:45 AM? क्या अब आप पहेली की हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट? पहेली से पूछा गया था टेबल्स की हेल्प से कि 9:45 AM पर बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो उस समय पहेली नहीं बता पाई थी, लेकिन अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम इसे ईजिली मेजर कर सकते हैं, जैसे हमने 8:15 का पता लगाया। आइए देखते हैं कैसे। कि हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 9:45 AM पर एक लाइन ड्रा करेंगे। 9:45 कहाँ पर आएगा? 9:30 और 10 के बीच में। ये जो पॉइंट है 9:45 का है, इसे हमने सी नाम दे दिया। और इस पॉइंट से के लाइन ड्रा करेंगे जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल चलेगी और एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर बनाएगी 90 का एंगल। तो जिस पॉइंट पे कट करें उसे मान लो हमने डी पॉइंट नाम दे दिया। और इस पॉइंट से अब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे जो कि वाई एक्सिस को कट करेगी जिस पॉइंट पर, तो वो डिस्टेंस मेजर हो जाएगी 9:45 AM पर कि बस ने 70 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर ली है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम किसी भी टाइम इंटरवल पर बस की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। Can you also find the speed of the bus from its distance time graph? क्या हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखकर स्टूडेंट्स बस की स्पीड बता सकते हैं कि बस किस स्पीड से चल रही है? कि जो बस की स्पीड है स्टूडेंट वो कांस्टेंट कहलाएगी, क्योंकि टाइम ग्राफ में हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रा है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है कि कांस्टेंट स्पीड से बस मोशन में है। अगर हमारी लाइन इस तरह से आती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, अगर लाइन इस तरह से आ जाए स्टूडेंट तो ये स्पीड कांस्टेंट नहीं है, ये स्पीड कम ज़्यादा हो रही है बस की, इस तरह से लाइन आती है। लेकिन हमारी जो लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इसका मतलब बस की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। सो स्टूडेंट्स आज आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और अच्छे से सीख लिया है। इसे एक बार अपनी रफ नोटबुक में ज़रूर बना के देखें। नेक्स्ट टाइम हम इस चैप्टर के कीवर्ड्स की डेफिनेशन समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।